हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की क्लास में। घटना चक्र की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। मतलब विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो 6 लाइन स्टैंजा में लिखा है और वो ये डिसाइडेड साइन है इमेच्योरिटी का। ठीक है, तो सबको पता है कि सॉरी वीनस और एडोनिस लिखा हुआ था 6 लाइन स्टैंजा में, है ना। को थोड़ी इसकी डिटेल देख लीजिए। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन अ 6 लाइन स्टैंजा एंड शो डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। इट कंटेन्स अ स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ एन इयाम्बिक पेंटामीटर क्वैट्रेन। ये याद रखिएगा, 6 लाइन है यानी क्वैट्रेन होता है 4 लाइन का और वो इयाम्बिक पेंटामीटर में। इसके बाद एक कपलेट है, ठीक है, विद राइमिंग स्कीम A B B C C, मतलब सॉरी A B। आप इसको कैसे भी अपने सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, A B B फिर C C, ठीक है, क्योंकि क्वैट्रेन है तो। और फिर उसके बाद आपका कपलेट दिया, कपलेट दो लाइन का होता है, राइमिंग है तो डबल सी लास्ट में दिया हुआ है, बाकी A B B फिर C C। ठीक, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। The character of Beatrice and Benedict appear in Shakespeare's play। दो कैरेक्टर के नेम दिए हैं, बेट्रिस और बेनेडिक्ट। ये शेक्सपियर के किस प्ले में दिखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट ऑप्शन है लव सिलेबस लॉस्ट में, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मच अडू अबाउट नथिंग एज यू लाइक, यानी मच अडू अबाउट नथिंग में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिटेल बहुत बड़ी है, फिर भी देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मच अडू अबाउट नथिंग में दिखते हैं। बेट्रिस इज़ द नीस ऑफ लियोनार्डो। ठीक है, बेट्रिस जो होती है वो लियोनार्डो की नीस है, भतीजी है। अ वेल्दी गवर्नर ऑफ मेसिना। अब लियोनार्डो कौन है? वेल्दी गवर्नर है मेसिना का। ठीक है, दो शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड विद हर कजिन हीरो। ठीक है, मतलब जो बेट्रिस है वो उसकी जो कजिन क्लोज फ्रेंड है, उसकी कजिन हीरो नाम है। सोचो, हीरोइन मतलब जो हीरोइन ऑफ द प्ले है उसका नाम ही हीरो है। ठीक है, लियोनार्डोज डॉटर। अब वो लियोनार्डो की कौन है? डॉटर है। अब बात समझ लीजिए कि मैसीना का जो गवर्नर है वो लियोनार्डो है, उसकी नीस का नाम बेट्रिस है और लियोनार्डो की डॉटर का नाम हीरो है। ठीक, द टू कुड नॉट बी लेस अलाइक। दोनों एक दूसरे की तरीके थी। Whereas hero is polite, quiet, respect and gentle, Beatrice is feisty, cynical, witty and sharp. Less alike, sorry, मतलब डिफर थी थोड़ा सा। Beatrice keeps up a merry war of wits with Benedict, a lord and soldier from Padua। अब बेनेडिक्ट कौन था? बेनेडिक्ट था पाडुआ नाम की जगह का सोल्जर था, लॉर्ड था। ठीक है, बेट्रिस इज़ अ प्लीजेंट स्प्राइटेड लेडी विद अ वेरी शार्प टंग, मतलब उसकी टंग बहुत शार्प थी। शी इज़ जनरस एंड लविंग बट लाइक बेनेडिक्ट कंटिन्यूली मॉक्स अदर पीपल विद एलेबोरेटली टोल्ड जोक्स एंड पन्स। दूसरों का मजाक उड़ाने वाली थी। सॉरी। Benedict is very witty, always making jokes and puns. He carries on a merry war of wits with Beatrice. But at the beginning of the play, he swears he will never fall in love or marry. लेकिन स्टार्टिंग में वो एक कसम खाता है कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा और ना ही शादी करेगा। So come to the question number 8. Who called Shakespeare a Johannes Factotum, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? शेक्सपियर को इस नाम से किसने संबोधित किया है? जोहान्स फैक्टोटम, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, सो आंसर इज 1 सेकेंड, आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, रॉबर्ट ग्रीन यूज्ड द फ्रेज एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टोटम इन हिज 1592 booklet Green's Groats Worth of Wit to dismissively refer to actor turned playwright William Shakespeare. This is the first published mention of Shakespeare. उन्होंने ऑब्वियसली बात है, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए कुछ गुड वर्ड्स तो बोले नहीं, बैड वर्ड ही बोले हैं। तो ये जोहान्स फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोला उन्होंने विलियम शेक्सपियर को उनकी बुकलेट में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर का जो प्ले है लव स्लेवर्स लॉस्ट, ये गुड एग्जाम्पल है किस चीज़ का? सो आंसर है लव स्लेवर्स लॉस्ट इज द अर्ली कॉमेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। यानी अर्ली कॉमेडी का एग्जाम्पल है, 5 एक्ट में है, रिटन समटाइम्स बिटवीन 1588 and 1597, more likely in the early 1590s and published in a quarto edition in 1598। 1623 के पहले विलियम शेक्सपियर के 18 वर्क्स पब्लिश्ड हो चुके थे, ठीक है। The 1598 quarto was printed seemingly from an authorial working draft showing signs of revision. The play's central comic device is that 4 young men dedicated to study and the renditions of women meet 4 young women। मतलब इसमें यह है कि एंटीथेसिस चलता है कि अपनी ही बात को वो लोग लास्ट तक कट कर देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर कौन कौन से हैं देखो, फर्डिनेंड है द किंग ऑफ नवारे, insist that his court join him in the place of undertake a strict regimen of study and celibacy, ठीक है। तो किंग ऑफ नवेरा कौन है? फर्डिनेंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, which of the following authors has written the lines for fear of which here this thou age unbred ere you were born was beauty's summer dead। ये विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिए हैं? ये उनकी सोनेट नंबर 104 है, ठीक है। उनकी जो सोनेट है 104, उसकी ये लाइन्स है। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनब्रेड एर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 इज लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन। लाइजेंडर किस प्ले में कैरेक्टर है? तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर। लाइजेंडर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ हैंडसम यंग मैन ऑफ एथेंस। देखिए फैक्ट मिलते जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं या इसको सिर्फ आप 2-3 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। लाइजेंडर इज इन लव विद एजियस डॉटर हर्मिया। लाइजेंडर किसके प्यार में था? हर्मिया के प्यार में, जो एजियस की डॉटर थी। A Midsummer Night's Dream is a comedy in 5 acts written about 1595 and 96 and published in 1600 in a quarto edition from the author's manuscript, ठीक है। 1600 में पब्लिश हुआ था ऑथर्स की मैन्यूस्क्रिप्ट में, ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज एडिटेड बाय। जो फर्स्ट फोलियो था, फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन था शेक्सपियर का, वो किनके द्वारा पब्लिश किया गया? आंसर इज हेमिंग एंड कॉन्डेल, ठीक है। हेमिंगे और कॉन्डेल थे, उनके द्वारा ये पब्लिश किया। द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज collected and published in 1623। 7 years after his death, Shakespeare wrote around 37 plays, 36 of which are contained in the first folio. Most of these plays were performed in the Globe, an open-area playhouse in London built on the south bank of the Thames in 1599। फर्स्ट फोलियो फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन था विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, जो 1623 में आया, उनकी डेथ के 7 ईयर्स बाद। शेक्सपियर ने अराउंड 37 प्लेज लिखे, जिसमें 36 प्लेज ही पब्लिश हुए थे, एक प्ले नहीं हुआ था, वो पेरिक्लीस था, है ना। उनके मोस्टली प्ले कहाँ परफॉर्म किए गए थे? ग्लोब थिएटर में, जो साउथ बैंक ऑफ थेम्स में बनाया गया 1599 में। द टेक्स्ट वॉज कोलेक्टेड बाई 2 ऑफ शेक्सपियर्स फेलोज एक्टर एंड फ्रेंड्स, जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल, who edited it and supervised the printing. Hemming and Condell divided the play into comedies, tragedies, and histories, an editorial decision that has come to shape our idea of the Shakespearean canon. हैमिंग और कॉन्डेल ने क्या किया था कि शेक्सपियर की प्लेस को डिवाइड कर दिया था, कॉमेडी में, ट्रेजिडीज़ में, हिस्ट्री में, ट्रेजी कॉमेडी में, ठीक है। इसके हिसाब से उन्होंने प्रिंट कराया था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिस कैरियर। ये क्वेश्चन लास्ट 2021 में आया था, देखो मेंशन भी है। तो मच अडू अबाउट नथिंग, आपको इनकी डेट्स पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
The play Much Ado About Nothing does not belong to the last phase of Shakespeare's career between 1608 and 1612. ठीक है. He penned 4 plays about powerful, very old men whose suffering and bad behavior are redeemed by their loving daughters, Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale and The Tempest. ये जो 4 वर्क हैं ये इनके लास्ट फेज से रिलेट करते हैं. लास्ट फेज क्या था? 1608 से 1612 तक. ठीक है. कौन कौन से वर्क्स थे इनके? पेरिक्लीज, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट. Critics later termed these final plays romances because they blend serious themes of morality with light-hearted scene and hence are more emotionally complicated than any of Shakespeare's comedies or tragedies. ठीक है. The Tempest, the last play Shakespeare wrote alone, may be read as the playwright's farewell to the stage. द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का लास्ट प्ले है, लास्ट वर्क है, जिसको द सॉन्ग भी कहते हैं. सॉन्ग किसको कहते हैं? जब लास्ट वर्क होता है जो, है ना. फिर क्या है? द प्ले एंड्स विद प्रॉस्पेरो टर्निंग टू द ऑडियंस, रिनाउंसिंग मैजिक एंड आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर एनी हार्म ही हैज़ डन. ठीक है. प्रॉस्पेरो लास्ट में एंड में अपने जो भी ऐसे वर्क हों जिससे किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी बोलता है. एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड pardoned be, let your indulgence set me free. ये सेंटेंस है. ये देखिए, ये आ सकता है ना. अब ये लाइन देकर पूछ सकते हैं कि किससे लिया गया है. तो एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड पार्डनड बी, लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री. ये द टेम्पेस्ट का है, प्रॉस्पेरो ने बोला है. ठीक है. शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम राइटिंग अराउंड 1613 and he spent his remaining years in Stratford looking after his business interest and his family until his death on 23rd April 1616. ठीक है. Come to the question number 14. In the classification of Shakespeare's play, in which category does the Two Gentlemen of Verona come? शेक्सपियर के जो प्लेस का क्लासिफिकेशन हुआ था तो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस कैटेगरी में रखे गए, है ना. तो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़. ठीक है. द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस में आते हैं? शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़. शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़ रिवील इन स्टोरीज ऑफ amorous courtship in which a plucky and admirable young woman played by a boy character is paired off against her male wooer. Julia, one of 2 young heroines in the Two Gentlemen of Verona, disguises herself as a man in order to follow her lover Proteus. अपने लवर प्रोटियस की इंक्वायरी करने के लिए जो हीरोइन है जूलिया, वो अपने आप को बॉय के गेटअप में डिस्गाइज करती है. शेक्सपियर के प्लेज में ये कॉमन है. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर? अभी मैंने आपको जितने भी उनके वर्क थे वो मैंने बताया. लास्ट फेज जो था उनका 1608 से 1613 तक, 12 तक सॉरी, उनमें कौन कौन से थे? द टेम्पेस्ट था, सिम्बलिन था, विंटर्स टेल था, और कौन सा एक वर्क था? और एक कौन सा वर्क था? पेरिक्लीस था, है ना. एज यू लाइक इट इसमें उनके लास्ट फेज से रिलेट नहीं करता है. ठीक है. चलिए, इसको तो आप पढ़ चुके हैं सारा कुछ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं. इट्स 16. अमंग द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर. शेक्सपियर के कुछ कॉमेडीज़ दी हैं, उनके कैरेक्टर दिए हैं, ऑड को फाइंड करना है. लव्स लेबर्स लॉस्ट, बायरन एंड रोजालिन, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बेनेडिक्ट एंड बिट्रिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसानियो एंड पोर्शिया, एज यू लाइक इट, ऑरलैंडो एंड रोजालिन. तो देखिए, लव्स एंड लेबर लॉस्ट में तो रोजालिन और बैरॉन थे. मिडसमर नाइट ड्रीम का बेनेडिक्ट और बेट्रिस नहीं था. ये अभी मैंने आपको बताया मच अडो अबाउट नथिंग के कैरेक्टर है ना. और मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कौन है? लाइजेंडर हैं, डेमेट्रियस हैं, हर्मिया हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इट्स 17. शेक्सपियर्स सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. मैंने आंसर हाइड किया है. शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, करेक्ट. Sonnets from 1 to 126 are addressed to Dark Lady, correct. He dedicated some sonnets to his patron, Earl of Southampton. The rhyme scheme of his sonnets are generally
ए बी सी डी ई एफ जी। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड वन इज़ करेक्ट, नेक्स्ट फोर्थ भी करेक्ट है। भाई मुझे थोड़ा सा सी लग रहा है क्वेश्चन जो इसका सेकंड है, सोनेट नंबर 1 से 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी। ही डेडिकेटेड सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथम्पटन, सही है। शेक्सपियरियन सोनेट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 क्वार्टर्स एंड कंक्लूडिंग कपलेट राइमिंग स्कीम, ये भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। मुझे तो करेक्ट ये भी लग रहा है, देख लीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि 1 से 126 तक डार्क लेडी को डेडिकेट नहीं था। आई थिंक 127 से 152 तक डार्क लेडी को मतलब डेडिकेट था, और सोनेट नंबर 153 और 154 तो उन्होंने लव गॉड को डेडिकेट किया है ना। तो सही है क्वेश्चन नंबर, मतलब सॉरी नंबर 2 ही इनकरेक्ट है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? Me thought I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth does murder sleep. The innocent sleep. ये किसने बोला है, किसका मैकबेथ में बोलता है? Me thought I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth does murder sleep. The innocent sleep. लेडी मैकबेथ बोलती हैं, बैंक्वो बोलते हैं, मैकडब बोलते हैं, ये मैकबेथ का खुद का स्पीच है। तो ये मैकबेथ की सोलिलोक्वी है, वो खुद ही बोलते हैं, ठीक है। Most of Shakespeare's plays deal with the life of the aristocracy. The most, एक सेकेंड, ये इसका डिटेल नहीं है आई थिंक, यस ये इसका डिटेल। Me thought I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth does murder sleep, the innocent sleep. The above mentioned lines are spoken by Macbeth. These lines occur in Act 2, Scene 2 in Shakespeare's Macbeth. Macbeth speaks these lines immediately after murdering King Duncan. Act 2, Scene 2 में बोलते हैं ये लाइन। To murder sleep has a double meaning. Macbeth has killed a sleeping man and he's also killed his own serenity. Macbeth knows that because of his action he will never be able to rest peacefully, है ना। Come to the question number 19. In which of the following plays the middle class provincial life has been depicted by Shakespeare? शेक्सपियर के किस प्ले में मिडिल क्लास की फैमिली को डिपेक्ट किया गया है? टाइमन ऑफ एथेंस में, कॉरेलिनस में, द विंटर्स टेल में, फिर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में उन्होंने इसको डिटेल्ड किया है। डिटेल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज डील विद द लाइफ ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल इज द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अब ये भी ऑड में आ सकता है कि द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर दूसरी थीम पे बेस्ड था, विच पिक्चर्स लाइफ्स अमंग मिडिल क्लास पीपल इन प्रोविंशियल टूर town near the end of the 16th century. Shakespeare came from the middle class and yet he wrote almost exclusively of princes or peasants. The middle class were depicted in much Elizabethan drama hardly appears in this play. Question number 20 लास्ट करते हैं, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। Which of the following works by William Shakespeare is a pastoral romance? तो आंसर गिवन भी है, एज यू लाइक इट है जो पेस्टोरल रोमांस पे डिपेंड करता है, बेस्ड है, ठीक है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। एज यू लाइक इट है पेस्टोरल रोमांस, एज यू लाइक इट इज़ अ 5 एक्ट कॉमेडी। मोस्टली शेक्सपियर, मोस्टली क्या मुझे लगता है सारे ही 5 एक्ट प्ले हैं। ये कॉमेडी है, रिटन एंड परफॉर्म्ड अबाउट 1598 एंड 1600 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। शेक्सपियर बेस्ड द प्ले ऑन रोजालिंडे। रोजालिंड एक वर्क था, उस पर ये बेस्ड है जो 1590 में लिखा गया। द वर्ड पेस्टोरल रिप्रेजेंट्स रूरल लाइफ ऑफ आइडिलिक, आइडियलाइज्ड एंड स्वीटली पिक्चरेस्क। नो वन फील्स हंगर और कोल्ड, अ फ्यू प्योर वाइट वूली लैम्प्स गैम्बल अमंग द फ्लावर्स, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।